एक छोटा सा कंसेप्ट है अभी हम करने जा रहे हैं कि भाई कल हमने थोड़ा सा लिमिट का सीखा था भी कैसे हमें लिमिट को इवेलुएट करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे इवेलुएट करना है, ये हमने सीखा था कल। तो आज हम सीख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम कब कब निकालते हैं। ठीक है, तो आप ये सोचो, मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन दिखा रहा हूँ, कंसेप्ट है, ये बड़ा जरूरी है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान देनी है आपको, तो क्वेश्चन जो आसान लगेंगे। अगर कोई फंक्शन आपको इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, कल मैंने एक क्वेश्चन नहीं करवाया था आपको, x प्लस 1 और 1 माइनस एक्स लेके चलो, जब x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0 में, है ना। जब ऐसा कुछ गिवन होगा, ठीक है, तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो बीच में एक पॉइंट आएगा 0, तो 0 से पहले जो फंक्शन की वैल्यू है वो x प्लस 1 है, 0 के बाद में 1 माइनस एक्स है। तो अब ये देखो, 0 से पहले कुछ और है, 0 के बाद में कुछ और है, तो ऐसे केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं। और दूसरी बात, दो फंक्शन एक और होगा, वो इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे बड़ा सिंपल सा हम डिफाइन कर लेते हैं। मान लो मैं कहता हूं sin x अपॉन में 2x when x is not equal to 0 and मैं कहता हूँ 0 when x equal to 0। तो ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। चलो हम 0 की जगह ना 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब ये बताओ, अब दो तरीके के फंक्शन लिख दिए, एक में तो डोमेन यूं डिवाइड है, एक पॉइंट के ऊपर इसने क्या कर दिया, ब्रेक बना दिया, और एक आ गया नॉट इक्वल टू वाला। ठीक है, अब बड़े ध्यान से ये बात सुनना कि भाई हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब निकालनी है। हमें राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ओनली इन द फर्स्ट केस फाइंड करनी है, इस तरह केस में जब आपको लिमिट यूं ब्रेकिंग में दे रखा हो, अदरवाइज आपको लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अब दूसरी बात, ये जो केस है आपका, इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी अगर इसमें मोड जिंट एटसेट्रा ना हो। मतलब अगर आपके पास मोड है, जिंट है, या फिर 1/x है, x अप्रोच टू 0 आ जाए ना, कुछ ऐसा केस, अगर ऐसा कुछ आ गया आपके पास, तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनको हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के ही लिमिट इवेलुएट करते हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान देना आपको, ये बातें ध्यान देनी कि मोड आ जाए, जिंट आ जाए, 1/x जब x 0 का अप्रोच कर जाए, इसको अगर मैं जनरलाइज लिखता हूँ तो 1/x माइनस a लिखेंगे और x अप्रोच टू a लिखना है आपको, है ना, समझाई बात। तो इस तरह की अगर वैल्यू आती है तो हम उसको बोलते हैं ये जो इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए ना किसी एक नंबर पे, ठीक, और यही लिमिट हो तो हम लेफ्ट और राइट लिमिट निकालेंगे। और अगर ऐसा सिंपल केस है ना, विदाउट मोड जिंट एटसेट्रा, तो हम उसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम नहीं निकालेंगे। क्लियर? तो एक सिंपल सी बात है, कॉन्टिन्यूटी के लिए खास बात ये थी कि भाई लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x अप्रोच टू a जो है वो f ऑफ a के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको सिंगल वेरिएबल निकालना है ना, कई बार कहते हैं ना फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये एक सिंगल कंडीशन आप लगा सकते हो। दूसरा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये पक्की बात है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो यहाँ पे एक खास बात हो जाएगी, वो क्या होगी कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट है फंक्शन की, वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगी। ये कंडीशन नंबर 2 आ गई। ठीक, बात समझाई? तो ये इस तरीके की आप कंडीशन, इनमें से कोई भी आप बना सकते हो। अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं तो उसके अकॉर्डिंगली देख लो कंडीशन क्या बनती है। लेफ्ट और राइट लिमिट की भी कई बार इक्वालिटी आपको करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो हो सकता है सिंगल सिर्फ ये लेने से आपका काम बन जाए, ये भी हो सकता है कि आपको फंक्शन के साथ भी कोरिलेट करना पड़ जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी फंक्शन के इक्वल, राइट हैंड लिमिट भी फंक्शन के ऊपर। तो ये आपको सिचुएशन ऐसी ही देखनी पड़ेगी, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो एक बात और आपको ये ध्यान देनी है,
अगर आपके पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होता है तो न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से जो लार्जेस्ट वैल्यू बनती है, यानी जो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। एक खास बात आप ये याद रखो, एक ये बात ध्यान देनी है आपको कि अगर मैं यूं कहूं, अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है ना बच्चों, तो 1 अपॉन x 0 का अप्रोच करेगा, ठीक है। एक आपको ये ध्यान देना है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करता है, e की पावर इन्फिनिटी जो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, ठीक। और जो log 1 है वो आपका 0 को अप्रोच करता है, log 1, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान देंगे हम। और सबसे पहले अब हम एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं जिंट वाला। तो मैंने जिंट का बीच में एक लिखा था, check the continuity of f of x which is equal to gint x। ये ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ पे आप दो केस बनाओगे, यहाँ पे दो केस बनाओगे कि केस 1 when x is equal to a is integer, ठीक है। केस 2 आप बनाओगे जब आपका केस जो x है ना वो इंटीजर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू एन इंटीजर, यानी कि नॉन इंटीजर, ठीक है। ये दो कंडीशन आपके पास बननी चाहिए, मेरी बात समझाई। तो दो केस हमने बनाए हैं जिसमें x इंटीजर होगा और x इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो केस बनते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो जिंट है वो किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। जिंट जो आपका वो किसी भी इंटीजर के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ये आपको ध्यान देना है। परमानेंट याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और प्रूफ करने के लिए पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो अब बच्चों, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन इट इज जिंट। तो केस 1 हम करते हैं सबसे पहले। केस 1 हम लिखते हैं कि लेट x इज इक्वल टू a इज एन इंटीजर, ठीक है। तो बच्चों पहले कॉन्टिन्यूटी के लिए हम बात क्या करते हैं, आपको लिमिट एग्जिस्ट करवानी है। तो आप ये चेक करो, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एज x अप्रोच टू a ऑफ द f ऑफ x। ये आपका सबसे पहला जो है टॉपिक होना चाहिए चेक करने का, ठीक है। तो ये पहला पार्ट होगा जिसको हमने ओके लिमिट के लिए, क्योंकि जिंट है तो मैंने आपको पहले बताया है, इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी हम इसकी निकालेंगे। तो अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, x अप्रोच टू a नेगेटिव ऑफ द जिंट। कल मैंने सिखाया था कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो कैसे निकलती है आपकी, वो निकलती है बच्चों कि x अप्रोच टू a माइनस है ना, जैसे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h अप्रोच टू 0, और जो x है उसकी जगह a माइनस एच कर देंगे हम, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे x अप्रोच टू a पॉजिटिव ऑफ द फंक्शन, और इसमें भी हम लिमिट h अप्रोच टू 0 कर देंगे और वैल्यू आएगी आपकी a प्लस एच। अब सारा कंसेप्ट खेल यहीं पे डिपेंड करता है। एक सिंपल सी बात देखना आप इसमें कि भाई अगर 2 है, अगर 2 माइनस एच होता, अगर 2 माइनस एच है तो इसका मतलब क्या है, 2 में से कुछ ना कुछ माइनस हो गया, क्योंकि एच एग्जैक्टली 0 नहीं है, एच है अप्रोचिंग टू 0। तो अगर 2 माइनस समथिंग करते हैं तो ये 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, 1 पॉइंट समथिंग बना तो इसका जो जिंट है बेटा वो 1 बन जाएगा। अब ये जो वैल्यू है वो 2 से 1 कम है ना, अगर यहाँ पे 3 माइनस एच होता तो ये 2 बन जाता, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग बनता। अगर ये 5 माइनस एच होता तो ये 4 बन जाता। मतलब अगर यहाँ पे a माइनस एच है तो a में से एक कम हो जाएगा। अब a में से एक कम इसलिए होगा क्योंकि a हमें पता है कि इंटीजर है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपकी ये बन गई आपकी a माइनस 1, ओके पहले। और अब दूसरे केस की बात करो आप, दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में अगर हम बात करते हैं कि भाई
a प्लस एच की बात करते हैं, अगर यहाँ पे 2 होता, 2 प्लस एच होता, तो 2 प्लस एच का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग का मतलब 2, तो यानी कि यहाँ पे सीधा a आ गया, तो इसकी लिमिट आ गई a। बात समझाई? तो अब आप ये देखो, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, क्या दोनों सेम आई? नो। ठीक, तो यहाँ पे लिखना है here लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये होगा लिमिट x अप्रोच टू a ऑफ द फंक्शन जो है डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। अब आप सोचो कि जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, तो फंक्शन जब कंटिन्यूस नहीं होगा ना बच्चों, लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो इट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ पे अगर हम टाइप की बात करते हैं, तो कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी है ना, हियर टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है भाई? यहाँ पे नॉन रिमूवेबल। क्यों है नॉन रिमूवेबल? क्योंकि इसमें लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। भाई जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती तो हम उसको कंटिन्यूटी की तरह एक्सटेंड नहीं कर सकते किसी भी फंक्शन को। ओके, क्लियर? तो ये एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था आपका। इसमें हमने क्या सीखा कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे हम प्रूव करते हैं, प्रोसेस क्या है ना। तो पहला स्टेप था, हमने लिमिट का चेक किया, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन है, और वो क्वेश्चन भी आपको पता है, पहले किए हुए आपने ऐसे क्वेश्चन, x माइनस जिंट x। तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, और जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे? ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को तो ये बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसके बारे में अब ये तो हम करेंगे डिस्कस। इससे पहले एक बार मैं दोबारा ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना जिंट का, उसको करवा देता हूँ फॉर नॉन इंटीजर। ठीक है, जब x आपके पास इंटीजर ना हो। केस 2 डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम। तो केस 2 में बच्चों जो बनेगा उसमें ये था कि x अगर a के इक्वल है ना, a इज नॉट एन इंटीजर, a इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो पहले तो अब हम बात करते हैं लिमिट की, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये पहला केस है। तो लिमिट की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि जिंट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हम निकालेंगे। तो x अप्रोच टू a नेगेटिव ऑफ द फंक्शन, अब फंक्शन था आपका जिंट विच विल बी इक्वल टू x अप्रोच टू a नेगेटिव ऑफ द जिंट x। अब ये जो लिमिट है ये बेटा h अप्रोच टू 0, और ये a माइनस में h बनेगी। तो a माइनस h का जो जिंट है ना वो a का ही जिंट के इक्वल आएगा। ठीक है, अब ये बता देता हूँ कैसे होगा। अब मान लो आपके पास a की वैल्यू 2.5 है, तो 2.5 माइनस में h आपने ले लिया। ठीक, तो 2.5 माइनस h, इसका मतलब क्या होगा? ये 2 पॉइंट समथिंग ही रह जाएगा आपके पास, क्योंकि h इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर विच इज अप्रोचिंग टू 0। ठीक, तो h इज मतलब h इज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन एवरी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो 2.5 माइनस समथिंग इज 2 पॉइंट समथिंग। अगर वो 2 पॉइंट समथिंग है तो वो 2.5 का ही जिंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2.1 का हो या 2.3 का जिंट सबका सेम रहता है। ठीक, तो ये a का जिंट रह गया। ऐसे ही अगर a प्लस एच यानी 2.5 प्लस एच होता तो भी a का ही जिंट के इक्वल आ जाता। तो फिर राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो क्या बनता है, तो देखिए आप, लिमिट x अप्रोच टू a पॉजिटिव ऑफ द फंक्शन बना, और ये बनेगा आपके पास लिमिट as x approaches to a positive of the function which is equal to limit h approach to 0, और यहाँ पे बन गया a plus h which will be again f of a। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल हो गई। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है तो क्या होगा? तो इसमें हम लिखेंगे देयरफॉर लिमिट व्हेन x अप्रोच टू a
ऑफ जिंट एक्स है ना, हम लिखेंगे एग्जिस्ट करती है, एंड इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू जिंट ऑफ ए। सही बात है ना। अभी हमने चेक किया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो किसके इक्वल आ गई, जिंट ऑफ ए के इक्वल आ गई। क्लियर। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप क्या है आपके पास, सेकंड जो स्टेप है उसमें हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ ए। तो आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो जिंट ऑफ एक्स है, यानी कि जब मैं एक्स की वैल्यू ए पुट करूंगा तो जिंट ऑफ ए ही रह जाएगा। तो यानी कि देखो लिमिट भी जिंट ऑफ ए आ गई, उसकी वैल्यू भी जिंट ऑफ ए आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा जो स्टेप है वो प्रूव हो गया। हेंस लिमिट व्हेन एक्स अप्रोच टू ए ऑफ द फंक्शन विल आल्सो बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, यही बात बनी, एंड बोथ वैल्यूज विल बी इक्वल टू जिंट ऑफ ए। यही था, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो जिंट है वो कॉन्टिन्यूस होगा। कब होगा कॉन्टिन्यूस जिंट, कॉन्टिन्यूस जिंट होगा बच्चों जब आपके पास क्या हो, एक्स की जो वैल्यू है वो इंटीजर ना हो, यानी कि जिंट इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी नॉन इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पे एक रिमार्क बना देता हूँ। तो रिमार्क ये बना है कि जिंट एक्स will be continuous for non-integer values of x। इसका दूसरा मीनिंग ये निकलता है कि जिंट x is not continuous for any integer वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी तो जो जिंट है आपका वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। क्लियर। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, और इसी के साथ आप ये क्वेश्चन अपने आप करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो है बच्चों वो x माइनस जिंट एक्स। अब इसका जो वर्किंग है 100% जो इससे पहले हमने एक्सप्लेन किया जिंट को, बिल्कुल सेम वैसे ही है। पहला केस आप लेके चलेंगे x इजिकल टू a, मतलब इंटीजर लेके चलोगे पहले, और फिर आप x इजिकल टू a नॉन इंटीजर लेके चलोगे। ठीक है, तो ये आपने कंप्लीट करना है, और जैसे क्लास खत्म होती है उसके 15-20 मिनट के अंदर मेरे को इसका प्रूफ जो है आप व्हाट्सएप कर देना या ऐप के ऊपर भेज देना। ओके। अब इसमें आती है एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, एब्सोल्यूट यानी कि मॉडुलस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप बात करो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स की। ठीक है भाई, मोड एक्स जो है वो कंटिन्यूस कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, ये दो जिंट और मोड जो है परेशान करने वाली टर्म्स है, बच्चों को इनसे डर लगता होता है, तो आप डरे मत, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर कुछ भी नहीं होता तो लेफ्ट और राइट लिमिट निकाल के चेक कर लो लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, आपको कंसेप्ट नहीं भी क्लियर होता तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, पर आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। तो मैं कहता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ एट एक्स इजिकल टू 0 चेक करते हैं हम कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक, तो इसको करने का दो तरीके हैं बच्चों। सबसे पहला तो ये है, हम कोई इन जनरल कर लेते हैं, एक्स इजिकल टू ए की बात करते हैं पहले, तो हम लिमिट की बात करते हैं ना, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। बात समझाई। तो फिर आप देखो यहाँ पे लिमिट एफ ऑफ एक्स आएगा, और ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव ऑफ द मोड एक्स, और ये बनेगा लिमिट व्हेन एच अप्रोच टू 0, और यहाँ पे ए माइनस एच। तो जब एच 0 का अप्रोच करेगा तो आपके पास रहेगा मोड ऑफ ए माइनस 0, यानी कि मोड ऑफ ए ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड लिमिट में एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव रहेगा। अगर ऐसा हुआ आपके पास साथ में एफ ऑफ एक्स होगा तो लिमिट जो है एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव, तो मोड एक्स आया, और मोड एक्स में जो है आपके पास एच अप्रोच टू 0 आ गया, और ये ए प्लस एच इज इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू मोड ऑफ ए रहेगा। बात समझाई। तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
मोड ऑफ ए जो है इक्वल टू आ गया, सॉरी मोड ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गई, ठीक। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे here left hand limit is equal to right hand limit, therefore limit x approach to a of the function, है ना, वो एग्जिस्ट करती है, ठीक। यानी कि दैट इज लिमिट x अप्रोच टू a ऑफ मोड x इज इक्वल टू मोड ऑफ a, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए ना भाई, लिमिट भी मोड ऑफ a के इक्वल आ गई। और जो मोड ऑफ a है अगर मैं बात करूं तो ये f ऑफ a के भी तो इक्वल है, जब आप फंक्शन में x की वैल्यू a पुट करेंगे तो भी तो यही बनेगा। तो इसलिए लिमिट और वैल्यू दोनों ही आपस में इक्वल आ गई, विच इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, ओके, continuity of mod x at x is equal to a। अब ये कंसेप्ट ये बना कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब mod x, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट बन गया आपका साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। कंसेप्ट ये बना है जो कि mod x is always continuous for every real x। सही बात है, x की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो उन सब के लिए कॉन्टिन्यूस होगा मोड x, ये भी ध्यान देना आप, ठीक है। दूसरा तरीका, एक और कंसेप्ट बनता है इसका, कंसेप्ट ये होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये कंसेप्ट आ गया आपका। तो इसका मतलब ये था कि अगर हम बात करें, इसका मीनिंग ये है, दिस मीन्स कि इफ f of x is continuous, if f of x is continuous at x is equal to a, so mod of f of x will be continuous at x is equal to a, but not conversely, but not conversely, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपके जो मैं लिखवा रहा हूँ सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो अब आपको दो तीन बातें तो ध्यान देनी है, अब आप प्रूव भी कर सकते हो इनको। एक तो ये ध्यान देना है कि साइन x कोस x e की पावर x, है ना, ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये सब क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, ये सब भी कॉन्टिन्यूस होंगे बच्चों, कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल x, ये हर x की रियल वैल्यू के लिए वेल डिफाइंड है, ठीक है। ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, ऐसे फंक्शन को हम एंटायर फंक्शन भी कह देते हैं। इस तरह जो फंक्शन होते हैं वो एंटायर फंक्शन भी होते हैं, बट ये जो टर्म आपके काम की नहीं है इसलिए हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करें एंटायर फंक्शन को, आपके लिए नहीं है ये चीज। बट याद रखना कभी कभी पढ़ना पड़ सकता है, कहीं आ जाता है बाई चांस, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि एंटायर फंक्शन के फॉर्म में हम इनको काउंट करते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना कि सम एंड प्रोडक्ट of continuous function, okay, is also again continuous, ठीक है, ये ध्यान देना है। एक और बात हो सकती है, ये भी बड़ी खास है, कि दो फंक्शन आपके पास, कि एक प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट ऑफ
continuous and discontinuous. Product of continuous and discontinuous functions, okay, may be a continuous function, may be a continuous function. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे x कॉन्टिन्यूस है, साइन 1 अपॉन x कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट इनका जो प्रोडक्ट है वो कॉन्टिन्यूस बन सकता है एट x इज इक्वल टू 0. ठीक है, या यूं कह लो इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है एट x इज इक्वल टू 0. तो कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस है ना, फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो आपका कॉन्टिन्यूस हो सकता है. ठीक, ये जो मैंने फंक्शन लिखा है एज सच, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है जो मैंने अभी लिखा है ये वाला, बट वी कैन राइट इट एज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. क्लियर? तो इस तरह के जो फंक्शन मैंने लिख दिया, the whole thing is continuity extension of the yellow highlighted part only. Okay, the complete function is known as continuity extension of the yellow highlighted part, क्योंकि yellow highlighted part as such continuous नहीं है. ठीक है, ये टोटल कंसेप्ट था आपका, और कुछ क्वेश्चन है लिखे वो आप देखिए. अब इसकी बात करते हैं हम, इस क्वेश्चन की. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. तो इसने बोला कि एग्जामिन द फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0. अब इसका मतलब ये था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं वो चेक करो. तो जब हमें किसी चीज को चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो फिर हम सबसे पहले चेक करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट. एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स. ठीक है, तो और एक होगा आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ 0. ये दो वैल्यू निकाल देंगे हम पहले, फिर तीसरे के बारे में सोचेंगे. तो बच्चों अब ये क्योंकि जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की हो सकती है ना. अब देखो कैसे हमें पता लगा. हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे 0 डाल देते हैं. हमने 0 ही क्यों डाला? क्योंकि जब हम बात करते हैं 0 की, तो यहाँ पे देखो जो पार्ट है वो 0 पे डिवाइड हो गया. ठीक है, तो 0 पे 0 से पहले क्या है नंबर है? 0 से पहले है बच्चों साइन x अपॉन में x. 0 के बाद क्या है? x प्लस 1 है. तो यानी कि एक फंक्शन दो हिस्से में डिवाइड हो गया. तो लिमिट की बात कर रहे थे हम, तो लिमिट की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी. ठीक है, और फिर आपके पास राइट हैंड लिमिट भी आएगी. सही बात है. तो ये दोनों हम कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं. लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव. अब 0 नेगेटिव जो फंक्शन है वो है साइन x अपॉन में x. तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0, और ये बनेगा साइन 0 माइनस में h अपॉन में 0 माइनस में h. तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोच टू 0. साइन ऑफ माइनस h क्या बनेगा भाई? माइनस साइन h अपॉन में माइनस साइन h. क्योंकि आप सबको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा होता है. ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया आपका. तो ये बन गया आपके पास लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन h अपॉन में h विच इज इक्वल टू 1. तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 आ गई. अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की. बच्चों राइट हैंड जो लिमिट है वो क्या है? अब जो राइट हैंड लिमिट है उसको हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव ऑफ द फंक्शन. अब राइट हैंड के लिए जो फंक्शन था वो x प्लस 1 था. अब x प्लस 1 ही क्यों था? देखो इस पे लाइन पे देखो, 0 के बाद फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 है. अगर ऐसा है तो अब आप इसी की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. तो दिस विल बी इक्वल टू h अप्रोच टू 0, x की जगह आप 0 प्लस में h कर देंगे, प्लस 1 ऑलरेडी था. तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोच टू 0, और ये बन जाएगा बच्चों h प्लस में 1. अब h 0 है, प्लस में 1 इक्वल टू 1 आ गया. अब आप ये सोचो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, तो लिमिट से एग्जिस्ट कर गई. सही बात है. तो अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूं, ये नंबर 2 बनी कंडीशन, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट की है कंडीशन नंबर 1 आ गई. तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम
1 and 2, left hand limit is equal to right hand limit, therefore लिमिट x अप्रोच टू 0 ऑफ द फंक्शन जो है बच्चों वो क्या है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हमारी पहली कंडीशन फुलफिल होगी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहां तक पहुंच के एक बात क्लियर हो गई कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी नहीं है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तब। क्लियर। तो अब रहती है एग्जिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ 0। अब आप सीधा सी बात ही सोचो कि भाई एफ ऑफ एक्स क्या है जीरो के लिए, मतलब जीरो के लिए अगर हम जीरो की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो एफ ऑफ 0 क्या होगा। एफ ऑफ 0 आपका सिर्फ इस वाले पोर्शन में देखो, इक्वालिटी ना जीरो की, येलो कलर से हाईलाइट किया अभी मैंने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो जीरो के लिए फंक्शन x प्लस में 1 है। अगर मैं एफ ऑफ 0 निकालूंगा तो ये 0 प्लस में 1 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक, अब इस कंडीशन से देखो लिमिट भी 1 आ गई और वैल्यू भी 1 आ गई। तो अब आप क्या लिखेंगे, फाइनली we get what we get limit when x approach to 0 of the function is also equal to f of 0, okay, and all these values are equal to 1. ठीक, this implies that f of x is continuous at x is equal to 0. ठीक है, बहुत ही सिंपल जो है क्वेश्चन था, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि भाई साइन 2x अपॉन में आपके पास साइन 5x है और इसकी बात करी कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये गिवन है। आपको गिवन क्या होगा कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, ओके, देन फाइंड m। m क्या होगा वो बताओ आप, m की वैल्यू क्या होगी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे। बात समझाई, m की वैल्यू क्या होगी इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो हम अब क्या करना चाहेंगे, हमें पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आप सिंपल सी एक बात लिखिए कि सिंस f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, ओके, देयरफॉर लिमिट x अप्रोच टू 0 ऑफ द फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 0। सही बात है। अब सबसे पहले तो ये देखो कि फंक्शन है नॉट इक्वल टू और इक्वल टू वाला, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का चक्कर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ना जिंट है ना मोड है। मेरी बात समझ रहे हो, तो इसलिए हमें सिर्फ यही कंडीशन की जरूरत है जो हमने लिख दी है। तो ये क्या बना, अब इसमें ये बना भाई लिमिट x अप्रोच टू 0 ऑफ द फंक्शन। फंक्शन था आपके पास साइन 2x अपॉन में 5x और f ऑफ 0, 0 पे वैल्यू m है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो m, यानी कि जो अननोन है उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, तो m की वैल्यू आएगी लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 अपॉन 5 बाहर लिख दिया और ये बन गया बच्चों साइन 2x अपॉन x। हमें पता है साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे तो 2x है ना, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आप एक बात ध्यान देंगे कि ये जो वैल्यू है आपकी साइन 2x अपॉन में 2x, ये तो बनेगा 1, तो आंसर रहेगा आपका 2 अपॉन में 5 इंटू 1 और ये किसकी वैल्यू आ गई, m की। तो दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। इन दिस मैनर हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा के, यानी कि लिमिट की डेफिनेशन लगा के हमने m की वैल्यू फाइंड कर दी और ये वैल्यू है आपकी 2 अपॉन 5। ओके, अब ये क्वेश्चन भी एक मैंने आपके लिए लिखा है कि आपको रैशनलाइजेशन का जो है पता लग जाए कैसे हम यूज करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं दे रखा जिसकी वैल्यू आपको निकालनी हो। आपको सिंपल इस क्वेश्चन में करना क्या है, भी कॉन्टिन्यूअस है या नहीं वो चेक करो। ठीक है, पहले अब हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करते हैं। जब हम लिमिट की बात करते हैं डोमेन देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो भाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन थी। हाँ, अगर यहाँ पे जिंट या मोड होता, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो फिर हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ता, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ती और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ती। तो बच्चों अब हमारे पास जो
एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात हो रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कौन सी लिमिट की, x अप्रोच टू 0 एंड f ऑफ x। तो भी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती वो चेक करेंगे बच्चों को। तो नो नीड टू फाइंड लेफ्ट एंड राइट लिमिट, ओके। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है बेटा, तो आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा और करना चाहिए हमें रैशनलाइज। तो ये बना लिमिट x अप्रोच टू 0, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे हम। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि हम न्यूमरेटर को तो रैशनलाइज करते ही नहीं, क्योंकि 9th 10th में जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करवाया जाता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आप किसी भी चीज को रैशनलाइज कर सकते हो। ओके, तो अब ये बना आपके पास लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन साइन x, और डिनोमिनेटर में आया 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक, तो अब आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो। ये बन गया आपके पास लिमिट x गोज टू 0, 1 से 1 कैंसिल, x माइनस माइनस प्लस होके 2x हो गया। ये बन गया 2x अपॉन साइन x, फिर स्क्वायर रूट। अब जो स्क्वायर रूट में टर्म है देखो वो जीरो नहीं बनाती है ना, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनाती, इसलिए उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, x अपॉन साइन x, x अपॉन साइन x, ये तो होता है 1। ये कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो अब हम इसको लिखेंगे, इसकी लिमिट ये बनेगा 2 इंटू में 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 0, यानी कि 2 अपॉन में 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो लिमिट कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। ठीक है, तो अब आपने क्या निकाला यहाँ पे हमने निकाला है 10 लिमिट x अप्रोच टू 0 ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 1। ये था पहला कंसेप्ट। अब एक बात और देखो, आल्सो एफ ऑफ 1 क्या था इसमें, एफ ऑफ 0 सॉरी, क्योंकि हम लिमिट 0 पे निकाल रहे हैं ना, तो एफ ऑफ 0 निकालना है। तो एफ ऑफ 0 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन पे जाओ। तो भाई जब फंक्शन एफ ऑफ 0 होता है तो फंक्शन की जो वैल्यू है ना 0 पे वो 1 है। ये देखो ये 1 है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 0 1 है, इट इज ऑलरेडी गिवन। ठीक, तो ये कंडीशन नंबर 1 आ गई और ये कंडीशन नंबर 2 आ गई। तो बच्चों फ्रॉम 1 एंड 2, from 1 and 2, limit x approach to 0 of the function is equal to f of 0 and both are equal to 1। तो इससे क्या पता लगा आपको, hence function is continuous at x is equal to 0। तो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें किस चीज की कमी रह गई है, डेफिनेशन की। आपको बेटा कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन हमने लिखी थी ना, कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, इफ वो जो 3 कंडीशन थी, लिमिट और वैल्यू एंड इक्वालिटी, वो आपको बार बार लिखना है, ठीक है। एक जो क्वेश्चन है आपके पास ये आया है, तो इसमें आपको बोला गया कि भाई a की वैल्यू फाइंड करो इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसमें स्टेटमेंट ये है, ठीक है, कि फाइंड वैल्यू ऑफ a, फाइंड a इफ f of x is continuous at x is equal to 0। ये गिवन है आपको, ठीक है, स्टेटमेंट। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बीच में इन्वॉल्व हो गई है, तो चलो ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट लगा देते हैं, लगाने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। रैशनलाइज भी कर सकते हो इसको, और ट्रिग्नोमेट्री का जो +1 का फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तो बेटा सबसे पहले तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इसने कांस्टेंट निकालने की बात कर दी ना, ये देखो ए की वैल्यू की बात की है निकालने के लिए ना, कि ए निकालो आप। तो ए निकालने के लिए आपको पहले तो पता होना चाहिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, और ऑलरेडी गिवन है। ठीक, तो अब आप क्या लिखेंगे कि सिंस f of x is continuous
at x is equal to 0, therefore f of 0 लिमिट हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लिमिट ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो बच्चे जो फंक्शन है आपके पास लिमिट निकालने में वो क्या है, 1 माइनस कोस ए एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। जो एफ ऑफ 0 इट इज ऑलरेडी गिवन 1/2। ठीक, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट की आपको लिमिट फाइंड करनी है एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, तो जो स्टूडेंट पहले पढ़ रहे हैं उनको मैंने लिमिट बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे करवा दी थी, लिमिट निकालनी है आपको कंटिन्यू, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन के साइज आपने 200 प्लस। तो लिमिट आप इसकी डायरेक्ट निकाल सकते हो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। हम दोबारा फिर करेंगे लिमिट का एक बार ना, जब कंटिन्यूटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें लिमिट यूज होगी, तो हम दोबारा फिर रूल्स यूज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों 1 माइनस कोस, मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस कोस थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये बना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब थीटा यहाँ पे तो ए एक्स है ना, ए एक्स बाय 2, 1 माइनस नहीं आएगा सॉरी साथ में, और अपोन में रहेगा एक्स, और जो साइन है उसको रहने दो ऐसे कैसे, ठीक है। और ये वैल्यू है 1/2 की। तो अब आप एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना एक्सपेंड कर दो इसको प्रॉपर। ये देखो 2 बच्चों साइन ए एक्स बाय 2 साइन ए एक्स बाय 2, हमेशा इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख दो, प्रॉब्लम ही नहीं आई कभी भी। तो x को तो रख दो ऐसे कैसे, फिर एक साइन x को लिख दो, अलग से लिख दिया मैंने, है ना, और ये 1/2 तो था ही। अब साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है ना, अब हर जगह साइन थीटा बना दो, यानी कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय सम नंबर। तो अब जैसे x था यहाँ पे तो इसके साथ x लगा दिया और x से डिवाइड कर दिया। ये इसलिए कर दिया कि ताकि लिमिट 1 हो जाए, ठीक है। बट अब ये जैसे ये वैल्यू है ये 1 नहीं बनती, क्योंकि इनके एंगल, साइन का जो एंगल है वो सेम नहीं है ना। तो इसको एक काम करते हैं, a/2 से मल्टीप्लाई और a/2 से डिवाइड। ऐसे ही यहाँ पे a/2 से मल्टीप्लाई और a/2 से डिवाइड। तो अब ये बात कंफर्म होगी कि ये जो वैल्यू है ये भी 1 और ये भी 1। तो देखो कितना आसान बन गया क्वेश्चन। तो ये बना बच्चों a/2 into 2 into a/2 into 1 into 1 into 1 is equal to 1/2। यानी कि ये बन गया a स्क्वायर अपॉन में 2 is equal to 1/2, यानी कि a स्क्वायर is equal to 1। दिस implies a is equal to +-1। क्लियर। तो इस तरीके से आपकी a की वैल्यू जो आपने फाइंड कर ली।